गिनी ने खेला बड़ा खेल, राघव सिंह राजपूत को बना दिया भिखारी। पिछले एपिसोड तक तो हमने देखा कि राघव सिंह राजपूत के ऊपर बुरे बुरे अत्याचार करे जा रहे हैं। पूरा राजपूत परिवार राघव सिंह राजपूत जो कि घर के वडील है उनको खाना ही नहीं दे रहा है, उनको राजपूत परिवार से भगाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह अंजलि अवस्थी को राजपूत परिवार में लेकर आ रहे हैं। अभी तक तो राघव सिंह राजपूत गलत काम करते आ रहे थे और गलत लोगों का साथ देते आ रहे थे, लेकिन जब राघव सिंह राजपूत सच्चाई की राह पर चल रहे हैं तो पूरा ही राजपूत परिवार राघव सिंह राजपूत के खिलाफ जा रहा है। और यह सारी चीजें देखते हुए गिनी एक ऐसा एग्रीमेंट बनाती है जिसमें वह राघव सिंह राजपूत को राजपूत परिवार से भगा देगी और राघव सिंह राजपूत को रहना पड़ेगा एक भिखारी की तरह। और आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि अंजलि अभय से शादी तो कर लेगी, क्योंकि अंजलि को पता है कि वह शादी होने के बाद राजपूत परिवार के अंदर अपना आलीशान जीवन जिएगी, लेकिन अंजलि को इस वक्त तक नहीं पता है कि राजपूत परिवार भी उससे छीन लिया जाएगा और अभय को अंजलि के घर में रहना पड़ेगा, अंजलि की चौल में रहना पड़ेगा, रोज सुबह बर्तन लेकर पानी भरने जाना पड़ेगा और भी कई सारे बेकार बेकार काम जो कि अभय को करने पड़ेंगे। और अगर हम राघव सिंह राजपूत की बात करें तो राघव सिंह राजपूत को एक भिखारी की तरह फुटपाथ पर भीख मांगनी पड़ेगी और ये सारी चीजें करवाएगी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान, वह है गिनी सिंह राजपूत। गिनी अपने पुराने कर्मों का बदला ले रही है और राघव सिंह राजपूत को भिखारी बनाने पर तुली हुई है, लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये हम जानेंगे आज के एपिसोड के अंदर। तो चलिए पूरी कहानी क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत से, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत 24 घंटे से भूखे थे। गौरव खाना लेकर आता है और राघव सिंह राजपूत को देता है और कहता है कि राघव भैया खाना खा लीजिए, आपको 24 घंटे से खाना नहीं दिया है ना, मुझे पता चल चुका है, और वैसे भी एक लक्ष्मण को एक राम की फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी, इसीलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आया हूँ भैया। राघव सिंह राजपूत गौरव को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हर बात के अंदर गौरव ही राघव सिंह राजपूत के खिलाफ जाता था, लेकिन अब राघव सिंह राजपूत को पता चल चुका है कि अगर वह सच्चाई की राह पर चलेंगे तो सभी लोग राघव सिंह राजपूत के साथ खड़े होंगे। गौरव भी सच्चाई की राह पर चल रहा है और वह राघव सिंह राजपूत का साथ देने के लिए खड़ा है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत सच्चाई की राह पर चलकर कई लोगों को यह केस हराने वाले हैं। खैर जैसे ही गौरव खाना लेकर आता है राघव सिंह राजपूत तो खुश हो जाते हैं, साथ ही उनकी आंखों के अंदर आंसू भी आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर सारिका आती है और सारिका थाली को छीन लेती है। सारिका कहती है कि राघव भैया आप यहाँ से निकल जाइए। और गौरव भैया आपको कहा किसने राघव भैया को खाना देने के लिए? गौरव कहता है कि लक्ष्मण राम के लिए खाना लेकर आया है, इसमें हर्ज क्या है? सारिका कहती है कि कौन राम और कौन लक्ष्मण? अरे अपने आप को लक्ष्मण बनाने की भूल तो कभी जिंदगी में मत करना, और राघव भैया को राम बना रहे हो। राम और लक्ष्मण भगवान थे और राघव सिंह राजपूत इंसान है। अगर गौरव भैया आपको राघव सिंह राजपूत की इतनी ही चिंता है ना तो आप निकल जाइए राजपूत परिवार से। गौरव सारिका से कहता है कि सारिका तुम पागल हो गई हो क्या? और वैसे भी यह राजपूत परिवार तुम्हारा अकेले का नहीं है, राजपूत परिवार के मुखिया राघव सिंह राजपूत है। और सारिका तुम एक बार सोच कर तो देखो, तुम घर के वडील को खाना नहीं दे रही हो। सारिका कहती है कि घर के वडील हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, घर के वडील हमारा साथ देने की बजाय किसी और का साथ दे रहे हैं जिसका साथ देना नहीं चाहिए। उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी का साथ दे रहे हैं जिस एडवोकेट अंजलि अवस्थी की राजपूत परिवार से कितनी बड़ी दुश्मनी है। राघव भैया को पता नहीं क्या भूत चढ़ा है सच्चाई की राह पर चलने का। कह रहे हैं कि मैं सच्चाई की राह पर चल रहा हूँ, सच्चाई की राह पर चल रहा हूँ। अगर इतना ही सच्चाई की राह पर चलना है ना तो निकल जाइए राजपूत परिवार से। राजपूत परिवार को आपकी कोई भी जरूरत नहीं है। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत के पास कोई भी शब्द नहीं होते हैं कहने के लिए, सिर्फ राघव सिंह राजपूत हाथ जोड़कर माफी मांग रहे होते हैं और एक टाइम का खाना मांग रहे होते हैं। लेकिन पूरे परिवार को तो देखो, राघव सिंह राजपूत को एक टाइम का खाना तक नहीं दे रहे। राघव सिंह राजपूत को भिखारी बनाने पर तुले हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि कोर्ट में चले जाती है युवराज सिंह ठाकुर को केस हराने के लिए। अंजलि पूरी प्लानिंग करके जाती है कि आज के दिन वह युवराज सिंह ठाकुर को केस हराकर ही मानेगी, क्योंकि यह केस तारीख पे तारीख दिए जा रहा है और 21 सालों से यह केस चलता जा रहा है। इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मुजरिम को सजा नहीं मिली है। बार बार युवराज सिंह ठाकुर का वकील झूठ बोलकर युवराज सिंह ठाकुर को बचा लेता है और गिनी सिंह राजपूत अंजलि अवस्थी के पास आकर कहती है कि आज भी युवराज सिंह ठाकुर बच जाएगा। आज भी कोर्ट के अंदर युवराज सिंह ठाकुर का वकील युवराज सिंह ठाकुर को नई तारीख दिलवा ही देगा केस लड़ने के लिए। अंजलि कहती है कि देखती हूँ मैं कितनी तारीख आगे बढ़ती है। अंजलि कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज दूसरी तारीख मिलने वाली है। खैर अंजलि वो तो तू छोड़, लेकिन ये बता तेरी शादी होने वाली है ना, तेरी शादी के अंदर हमें बुलाएगी कि नहीं? वैसे मुझे तो पता है कि तू नहीं बुलाएगी, लेकिन फिर भी हम बिना बुलाए आ जाएंगे, हम भी तो देखे किस तरीके की होती है तुम्हारी शादी। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि राघव सिंह राजपूत को फोन करके कहती है मैं केस लड़ने के लिए जा रही हूँ और आज तो मैं युवराज सिंह ठाकुर को केस हरा कर ही आऊंगी। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक अंजलि के सामने रो रहे होते हैं और कहते हैं कि अंजलि बेटा
बेटा, बस तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम युवराज सिंह ठाकुर को केस हरा देती हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, क्योंकि अगर तुम युवराज सिंह ठाकुर को नहीं हरा पाई ना तो पूरा राजपूत परिवार मुझे यहाँ से भगा देगा। राघव सिंह राजपूत को राजपूत परिवार से ही निकाल दिया जाएगा। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोर्ट की डेट आगे ना बढ़े और मैं युवराज सिंह ठाकुर को आज के आज ही केस हरा दूं। खैर अगले सीन में हम देखते हैं अंजलि को, जहाँ पर अंजलि केस लड़कर आ जाती है, लेकिन इस वक्त तक भी तारीख आगे बढ़ चुकी थी। अंजलि उदास होकर अपनी चौल में चले जाती है, जहाँ पर पूरी चौल को सजा रखा था। अंजलि पद्मा से कहती है कि पद्मा यह सब क्या है? अरे पूरी चौल को सजा क्यों रखा है? पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी शायद आप केस लड़ने के चक्कर में भूल चुकी हो कि आज आपकी हल्दी और मेहंदी है। आज आपका मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है और कल आपकी शादी है। अंजलि कहती है कि पद्मा मुझे पता है कि मेरी शादी होने वाली है, आज मेरा संगीत और मेहंदी का प्रोग्राम है, लेकिन इतना डेकोरेशन, इतना नाच गाना, अरे यह सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब यहाँ से हटा दो फटाफट से। पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी आपकी शादी है, आपकी संगीत है, आपकी मेहंदी है, और आपकी शादी के अंदर धूम धमाका ना हो ऐसा कभी हो सकता है कि अंजलि दीदी? अरे आपकी शादी के अंदर तो जोरदार डांस होगा, जोरदार गाना होगा, आपकी मेहंदी एक नंबर होगी दीदी। अंजलि इस वक्त तक पद्मा की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर वेद और अभय भी आ जाते हैं, जो कि अंजलि से कहते हैं कि अंजलि आज तुम्हारी मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, फटाफट जाकर तैयार हो जाओ, जल्द ही सारे ही मेहमान आने वाले हैं। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि अभय मैं तुमसे शादी क्यों कर रही हूँ यह तुमको पता है ना, हमारी डील क्या है यह तुमको पता है ना, क्योंकि यह शादी सिर्फ शादी नहीं है बल्कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी एक डील है। अभय कहता है कि अंजलि मुझे पता है, लेकिन शादी हो रही है तो धूम धमाका तो बनता है ना। अंजलि इस वक्त तक वेद से पूछती है कि आरती नहीं आई? वेद अंजलि से कहता है कि आरती नहीं आई है। आरती कह रही थी कि अगर आप शादी करोगी तो वह नहीं आएगी, लेकिन मैं आपके साथ जरूर खड़ा रहूंगा, भले ही कोई आपके साथ खड़ा रहे या ना रहे। वेद हमेशा एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ खड़े रहकर उनका साथ देगा। इस वक्त तक अंजलि वेद की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि भले ही अंजलि की बेटी अंजलि का साथ नहीं दे रही है, लेकिन अंजलि का दामाद तो अंजलि का साथ दे रहा है ना। अंजलि का दामाद सारी चीजों को समझता है, लेकिन अंजलि की बेटी समझने को तैयार ही नहीं है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर अंजलि तैयार होकर आ जाती है और मेहंदी लगवा रही होती है। अंजलि के सामने सानिया और पद्मा एक जोरदार डांस परफॉर्मेंस देते हैं, एक के बाद एक आकर सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और धूमधाम से यह संगीत और मेहंदी का प्रोग्राम बना रहे होते हैं। उसी वक्त गिनी का अंजलि के पास फोन आता है और गिनी अंजलि से कहती है कि वाह अंजलि वाह, अरे तुम्हारी मेहंदी हो रही है, तुमने तो हमें बुलाया भी नहीं। खैर शादी में तो मैं आने ही वाली हूँ, शादी में तो हम बहुत बड़ा धमाका करेंगे। इतना ही कहकर गिनी फोन को काट देती है और वह युवराज सिंह ठाकुर, काव्या और पूरे ही राजवंशी परिवार के साथ एक डिस्कशन करती है, जहाँ पर वह सोच लेती है कि वह शादी के अंदर एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ऊपर गोली चला देगी और वहीं से अंजलि की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाएगी और इसी के साथ यह कहानी का दी एंड हो जाएगा। लेकिन क्या गिनी अंजलि के ऊपर गोली चला पाएगी और आखिर पूरी कहानी क्या है यह हमें जानने को मिलेगा कल के एपिसोड के अंदर। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।